Hello my dear friends. Today we are going to learn final account. How to prepare final account. Okay. In this video we are going to learn the meaning of financial statement, format of trading account, profit and loss account, balance sheet. Why we prepare final account? हम फाइनल अकाउंट क्यों प्रिपेयर करते हैं? हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, तो इसके पीछे भी होना चाहिए ना, ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए. ओके, लेट मी एक्सप्लेन. हम फाइनल अकाउंट क्यों प्रिपेयर करते हैं? क्योंकि हमें एंटरप्राइजेस की क्या पोजीशन है ये पता करने के लिए. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं ना. फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज समरी ऑफ all the ledger accounts had presented in such a way that it gives detailed information about the financial position and the performance of enterprises. हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर क्यों करते हैं? क्योंकि हमें फाइनेंशियल पोजीशन तो पता चले एंटरप्राइजेस की क्या है, उनकी परफॉर्मेंस क्या है. एंटरप्राइजेस खुद से भी कंपेयर करना चाहेगा ना, लास्ट ईयर में हमारा कितना प्रॉफिट हुआ था, इस बार इस टाइम पे कितना हुआ, खुद से भी तो कंपेयर करना रहता है उन्हें, और उनके कॉम्पिटिटर से भी कंपेयर करना रहता है. पता तो चलना चाहिए हमारी पोजीशन क्या है. ओके, दैट्स व्हाई वी प्रिपेयर फाइनल अकाउंट. लेट्स गो ऑन नेक्स्ट स्लाइड. Financial statement further divided into two parts, income statement and position statement. Income statement are divided into following two parts, that is trading account and profit and loss account. Position statement have only one part, that is balance sheet. Okay, why we prepare trading account? ट्रेडिंग अकाउंट क्यों प्रिपेयर करते हैं? एज आई सेड, हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न तो होता है. ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं हम ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस आइडेंटिफाई करने के लिए. ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिर क्यों प्रिपेयर करते हैं? नेट प्रॉफिट भी तो पता चलना चाहिए, नेट प्रॉफिट नेट लॉस, इसलिए हम प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, बैलेंस शीट क्यों प्रिपेयर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस तो हमें यहाँ से पता चल गया, फिर बैलेंस शीट क्यों प्रिपेयर करते हैं? पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए हम प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट. ओके, यस, अकाउंटिंग रूल्स, दैट इज़ गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, थ्री गोल्डन रूल्स होते हैं हमारे. पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. रियल अकाउंट क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस. ओके, ये फॉर्मूलाज तो बाहर होने चाहिए, बेसिक है, 11th-12th में सिखाया जाता है. उस वही फार्मूला पे बेस्ड ये है, शॉर्टकट है थोड़ा सा, ऐसे कर सकते हैं, बाहर कर सकते, इजी रहेगा एंट्रीज के लिए. A stands for assets, E stands for expenditure, L stands for liability, I stands for income, C stands for क्या? Capital. Okay, assets and expenditure when increases it's debit. Okay, जब assets और expenditure increase होंगे तो हमारा हो जाएगा डेबिट. assets और expenditure अगर डिक्रीज हुए, कम हुए, तो हमारा हो जाएगा वो क्रेडिट. ओके, अब LIC देखते हैं हमारा. ओके, लाइबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल, अगर इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट, डिक्रीज हुआ तो डेबिट. दिस इज आवर ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट इज सेम एज नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट क्या था हमारा? नॉमिनल अकाउंट क्या था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, है ना, यही है ना. यस, ट्रेडिंग अकाउंट में मतलब ट्रेडिंग अकाउंट बोल सकते हैं, उसमें हमारी फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस मतलब रहते हैं सारे. फैक्ट्री रिलेटेड एंट्रीज होती है किधर? ट्रेडिंग अकाउंट में. फैक्ट्री रिलेटेड भी बोल सकते हैं, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम किस में रिकॉर्ड होता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम ट्रेडिंग अकाउंट में. ओके, और ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर क्यों करते हैं? बताया ना मैंने अभी लास्ट स्लाइड में, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के लिए. जब भी हमें प्रॉफिट होगा तो हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू ग्रॉस प्रॉफिट ऐसा शो करेंगे. अगर हमें लॉस हुआ तो फिर हम क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस लॉस कैरिड डाउन ऐसा करके शो करेंगे. ओके, ये हमें हमारे बैलेंसिंग फिगर से ही मिलता है. टू ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक
क्या हो, मतलब इधर ऐसा क्यों लिखा है डेबिट साइड में? लास्ट टाइम मतलब लास्ट ईयर में जो भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक बचा था न्यू ईयर में, कंपनी के न्यू ईयर में 1 अप्रैल को, क्या हम उसे फेंक देंगे ऐसा? नो, हम उसे यूज़ करेंगे ना फर्दर, तो वो हमारा हो जाता है ओपनिंग स्टॉक। हमने यहाँ पे उसे किया है ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक वो हमारा एसेट था कि नहीं था? एसेट्स बढ़ा, मैंने अभी बताया था ना लास्ट स्लाइड में, किधर गया ये, एसेट्स बढ़ा तो डेबिट, तो ये तो हमारा एसेट्स ही हुआ ना, बढ़ा तो डेबिट हो गया ट्रेडिंग अकाउंट के। टू परचेजेस हमारा एक्सपेंस है इसलिए डेबिट हो गया। लेस रिटर्न्स, परचेज रिटर्न, हमने परचेज किया था फिर उसे रिटर्न किया तो फिर इसलिए उसे यहाँ पे लेस किया है हमने। क्रेडिट साइड में भी शो कर सकते थे परचेज रिटर्न, बट ये साइड पे ज़्यादा बेटर दिखता है परचेज से लेस करके फिर आउटर कॉलम में डालना। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है हमारा? मैंने बोला ना डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम किस में आएंगे? अपना ट्रेडिंग अकाउंट में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं और ऐसा नॉर्मली समझने के लिए हम बोल सकते हैं फैक्ट्री रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस रहते हैं ना, अपने परचेस किया गोडाउन में लाने तक की एंट्रीज, वो हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में आती है। क्या क्या है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में? कैरेज, फ्रेट, इनवर्ड, ओके। वेजेस, वेजेस हम लेबर्स को पे करते हैं ना डेली वेजेस, वो है। डॉक चार्जेस, ऑक्ट्रॉय, रॉयल्टी, इम्पोर्ट ड्यूटी, ये सब हमारा क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। टू कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी कॉस्ट पैसे वगैरह लगे तो वो हमारा एक्सपेंस है, वो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। फैक्ट्री रिलेटेड ही हमारे सारे हेड्स आएंगे इसमें ट्रेडिंग में, ओके। अगर हमें प्रॉफिट हुआ तो टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन करके लिखेंगे। सेल्स हुआ, सेल्स क्या है हमारा? इनकम, पैसे आएंगे ना सेल करेंगे तो, इसलिए इनकम है हमारा, आया क्रेडिट साइड में। ये रहा इनकम, LIC, इंक्रीज़ हुआ तो क्रेडिट साइड में। सेल किया, हमारी इनकम बढ़ी, आया क्रेडिट साइड में। बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हमारा आता है क्रेडिट साइड में। जब भी हम ओपनिंग स्टॉक की एंट्री कर रहे हैं साथ में ही हमें क्लोजिंग स्टॉक की कर देनी है एंट्री, तो ये हमारे लिए ईजी रहेगा। वरना ओपनिंग स्टॉक तो लिख दिया, क्लोजिंग स्टॉक छूट गया, है ना। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे भी रहता है और एक एंट्री उसकी बैलेंस शीट में जाती है क्लोजिंग स्टॉक की, ओके। बाय ग्रॉस लॉस, अगर हमें लॉस हुआ है तो वो क्रेडिट साइड में जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ग्रॉस लॉस को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। क्रॉस कनेक्शन ऐसा देख लेना, ओके। सी हियर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके। टू ग्रॉस लॉस, अगर लॉस हुआ तो डेबिट साइड में और प्रॉफिट हुआ तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट करके लिखेंगे, ओके। बोरोड फॉरवर्ड, एक्सपेंसेस हमारे डेबिट में आएंगे, इनकम हमारे क्रेडिट में आएंगे। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, अभी जैसे मैंने बोला कि ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा फैक्ट्री रिलेटेड सारा एक्सपेंसेस आएगा, तो जो ऑफिस में हम किसी को सैलरी पे कर रहे हैं या वहाँ के जितने भी एक्सपेंस हैं हम ऑडिटिंग के लिए पे कर रहे हैं, तो वो हमारे ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंस हुए ना, वो किधर लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन करेंगे, ओके। सैलरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव की सैलरीज हम किधर लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मैनेजमेंट एक्सपेंस, सी हियर मैनेजमेंट एक्सपेंस, मेंटेनेंस एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, जितने भी हमारे ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं सारे के सारे वो आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। टू सैलरीज, टू ऑफिस रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरीज, टू टेलीफोन चार्जेस, टू postage and telegrams, to insurance, to audit fees, to legal charges, to electricity charges, सारे के सारे हमारे ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस। मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, टू रिपेयर्स एंड रिन्यूएबल, टू डेप्रिसिएशन, जितने भी डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे ना बैलेंस शीट में सारे के सारे इधर आएंगे डेप्रिसिएशन के हेड जितने भी रहेंगे, ठीक है। ऑफिस इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन लगा, ऑफिस फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगा, बिल्डिंग्स पे डेप्रिसिएशन लगा, सब हमारे आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, टू सैलरीज, टू एडवर्टाइजमेंट, टू एडवर्टाइजमेंट हम कुछ भी करेंगे वो हमारा एक्सपेंस हुआ।
है ना, वो हमारा आएगा डेबिट साइड में। वो स्लाइड मेरी गायब हो गई, बट इतना अंडरस्टैंड करके ले लो कि जितने, और मैंने फर्दर लिखा था ये डेबिट साइड में और कौन कौन से एंट्रीज आएंगे करके, वो फर्दर स्लाइड में था बट वो अभी रिमूव हो गया है बाय मिस्टेकली, आई एम सॉरी फॉर दैट। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड में हम चेक कर लेते एक बार। इधर इनकम आएंगे हमारे, ओके, किसके रिलेटेड, ऑफिस रिलेटेड। बाय ग्रॉस प्रॉफिट बोरोड अदर इनकम, बाय डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट हमें मिलेगा तो वो क्रेडिट में आएगा, डिस्काउंट अगर देना पड़ा तो डेबिट में आएगा। बाय कमीशन रिसीव्ड, कमीशन हमें मिली वो हमारी इनकम हुई तो वो आएगी क्रेडिट में। अगर कमीशन हमें किसी को देना पड़ा तो वो किधर आएगा, डेबिट में आएगा, ओके। नॉन ट्रेडिंग इनकम, बैंक से हमें इंटरेस्ट मिला, रेंट ऑफ प्रॉफिट लेट आउट, डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स, ये सब नॉन ट्रेडिंग, मतलब जो हमारे कंपनी का मतलब जैसा ट्रेडिंग जिसमें ना करते रहे फिर भी हमें उसका इंटरेस्ट वगैरह आया, बैंक से इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स, उसके शेयर से हमें मिला कुछ ऐसा, अदर इनकम्स वो भी आएंगे इसमें, किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। मतलब कंपनी रिलेटेड ही रहेंगे बट हमारे सेल्स इनसे रिलेटेड नहीं रहेंगे, नॉन ट्रेडिंग। एबनॉर्मल गेन, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, बाय नेट लॉस, ओके। नेट लॉस हुआ तो इधर आएगा और नेट प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट हमारा डेबिट साइड में आएगा, ओके। लॉस हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल अकाउंट में, उधर माइनस करेंगे कैपिटल से नेट लॉस, और प्रॉफिट रहा तो प्रॉफिट को, नेट प्रॉफिट को हम ऐड करेंगे कैपिटल अकाउंट में, किधर, बैलेंस शीट में हमारे। नेक्स्ट हम देखते हैं बैलेंस शीट, ओके। बैलेंस शीट एज ऑन, ये ऐसा लिखते बराबर, फॉर्मेट बाहर कर लेना थोड़ा सा कैसा रहता है। लाइबिलिटीज एसेट्स, इधर हमने डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा है, ओके। कैपिटल अकाउंट, ये तो टॉप पे रहना ही चाहिए हमारा, फिर फॉर्मेट बराबर रहता है वो। कैपिटल अकाउंट, इधर हम जो भी रहेगा जिसका अगर नाम दिया रहेगा, एंटरप्राइजेस में जो भी पार्टनर्स रहेंगे उनका, या फिर किसी सेप मतलब सिंगल इन सोल प्रोप्राइटरशिप में रहता है ना, किसी एक का ही रहता तो डायरेक्ट उसका लिख देंगे इधर। लिख के फिर क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट रहेगा तो ऐड करेंगे, नेट लॉस रहेगा तो लेस करेंगे, मैंने बताया। फिर उसके बाद ड्राइंग्स रहेंगे, अगर उन्होंने कुछ ड्राइंग्स निकाले हैं तो उसको हम लेस करेंगे। लॉन्ग टर्म लोन्स, टर्म लोन्स, अदर लोन्स, जो भी लोन्स रहेंगे सारे हमारे लाइबिलिटीज़ है तो हम लाइबिलिटीज़ में डालेंगे। शॉर्ट टर्म लोन होने दो, शॉर्ट टर्म लोन में क्या क्या आएंगे, कैश, क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, अदर लोन्स, ओके। करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़ में हमारा क्या है, ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारा आएगा लाइबिलिटीज़ में, प्रीपेड आएगा हमारा इधर एसेट्स में, इधर मतलब एसेट्स में, ओके। एडवांस टेकन, कोई एडवांस हमने लिया है वो भी आएगा लाइबिलिटीज़ में। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन इधर आएंगे। इधर तो हमने लिखा है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, वो इधर आके लेस होता है, वो बात अलग है, एड लेस। टेंजिबल फिक्स एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, व्हीकल्स, ये टेंजिबल, टेंजिबल मतलब जिसे हम टच कर सकते, देख सकते, ऐसा टेंजिबल एसेट्स हमारे, फिक्स एसेट्स, फिक्स जो लॉन्ग टाइम के लिए चले। इनटेंजिबल, जिसे हम देख नहीं सकते बट वो हमारे एसेट तो है ना। गुडविल, गुडविल मतलब नेम एंड फेम, हमारे नेम से चल रहा है ऐसा कंपनी, ऐसा। पेटेंट्स, राइट्स, डिज़ाइनिंग एंड ब्रांड नेम्स, ये इनटेंजिबल रहते हैं गुडविल वगैरह, बट वो हमारे एसेट्स हैं तो हम उसे लिखेंगे एसेट साइड में। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी हमारा एसेट्स है। करंट एसेट्स में क्या क्या आएंगे, इन्वेंट्री इन ट्रेड, ट्रेड रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, रीपेमेंट्स, एडवांसेस, ओके। बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड भी हमारा एसेट्स है। हमने सिर्फ फॉर्मेट ये वीडियो में सिर्फ हमने फॉर्मेट्स देखा है ऊपर ऊपर से क्या क्या है करके, एडजस्टमेंट वगैरह मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लाऊंगी।
That's it from my side. Thank you.